दोस्तों आप सभी का बहुपद के क्लास 4 में स्वागत है। ये हम लोगों का बहुपद क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास और कर लिए हैं, इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का जोग। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है शून्यकों का जोग माइनस बी बाई ए होता है। तो ये हो जाएगा माइनस, और बी क्या है? -3 है, तो -3 और बट्टा में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो +3 हो जाएगा बट्टा में 1, यानी कि ये हो गया 3। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया, कितना? 3। हमें निकालना किसका मान है? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 3, यानी कि 12 आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान है। यानी कि गुणनफल दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 8 दिया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बाई ए। तो c क्या है? c जो है आपका 2a है, जो अचर पद होता है वही c कहलाता है। तो c है 2a, और बट्टा में a क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 है, तो 1 बराबर किसके है? 8 के। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2a और बराबर 8 हो जाएगा। तो यहां से a का मान निकालिएगा तो 8 बट्टा 4, यानी कि a बराबर 2 आंसर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे a का मान निकालिएगा तो a बराबर 8 बट्टा 2, यानी कि ये 4 आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है। दोस्तों यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -7 है, तो माइनस माइनस 7 बट्टा में ए क्या है? ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ये यहाँ पे 6 है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि +7 और बट्टा में 6, यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए को शून्यक अगर हम सपोज अल्फा मानते हैं, तो दूसरा शून्य क्या होगा? इसके विपरीत चिन्ह, यानी कि माइनस अल्फा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या क्या कर रहा है कि ए का मान निकालने के लिए अगर हम क्या कर दें, ए क्या आ रहा है? बी के जगह पे आ रहा है, यानी कि अगर हम शून्यकों का जोग कर दे तो शून्य ए शून्य की हो गया, और दूसरा शून्य क्या होगा? इसका जोग क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जो होता था ये आपका माइनस बी बाई ये होता है। तो यहाँ पे बीटा का जगह पर क्या है? बीटा का जगह पर माइनस अल्फा है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस अल्फा लिखा है, बराबर माइनस बी बाई ए। अब ये देखिए अल्फा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, और यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस और बी के जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स का गुणांक, तो ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, और बट्टा में ए के जगह पर क्या है? 1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लेना है तो ए का मान 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए को शून्यक आपका दिया गया है अल्फा, यानी कि 0 दिया गया है, और दूसरा शून्यक हम बीटा मान लेते हैं जो कि 5 दिया है। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद अगर निकालना हो
तो कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 और प्लस बीटा क्या है 5, यानी कि 0 और 5 क्या होगा 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू 5, तो 0 इंटू 5 की जगह कितना होगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आपका इतना ही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पे केवल आपका एक्स स्क्वायर दिया है यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया है, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ पे हो या प्लस हो, और फिर यहाँ पे ऐसी संख्या दिया रहे जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, कहने का मतलब कि जिसका हम अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे मान के चलिए 36 रहता है तो ये क्या होता है 6 का स्क्वायर, तो अगर उस टाइप के नहीं हो तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे प्लस और माइनस रूट के अंदर लगा देना है, यानी कि रूट के अंदर देख लीजिए एगो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है माइनस, यानी कि रूट चढ़ा देना है प्लस माइनस लगा देना है, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस एक्स के शून्यक हो तो ए और बी का हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि बहुपद लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। अब इसको हम सरल रूप बनाते हैं यानी कि गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स, ए एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, या इसको ऐसे ना करके इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया और एक्स का गुणांक a प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे अचर पद हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दिया है कि 2 को शून्यक दिया गया है तो एक को अल्फा मान लेते हैं यानी कि -2 और दूसरा को बीटा मान लेते हैं -3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि a और b का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा का मान क्या है -3 बराबर माइनस बी का मान क्या होता है, तो b x का गुणांक होता है, यानी कि x जो है इसमें चर यहाँ पे x है, इसमें किससे गुना है यही आपका b कहलाता है। तो यहाँ पे किससे गुना है a प्लस 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 1 और बट्टा में a क्या है, तो a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 से गुना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे -2 और -3 ये हो जाता है -5 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे हम गुना कर देते हैं माइनस से, तो ये हो जाएगा -a और फिर -1, ओके। अब ये 1 जो है तो ये 1 है तो इसका कोई महत्व अभी नहीं है, या आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे इस -1 को इधर जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि -5 प्लस 1 बराबर -a हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा -4 और बराबर -a, यानी कि ये माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर जो आएगा 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे a बराबर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फिर आपका -2 है, 4 किसी में भी नहीं है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कि हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा आंसर होगा। बी निकालने की हमें इसमें आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अगर चाहते हैं आप बी निकालना तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा करके, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है, इस पे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 4 और -2 है। यानी कह रहा है कि कोई बहुपद है जिसका शून्यक 4 है और एक -2 है, तो वो आपका बहुपद कौन सा है इस ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं 4 और बीटा को मान लेते हैं -2।
अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है तो अल्फा का मान रख लेते हैं 4, और यहाँ पे प्लस बीटा है, प्लस बीटा का मान है -2, ठीक है, -2 हो गया। और फिर प्लस अल्फा का मान कितना है 4 और गुना है, ठीक है, -2 बीटा का मान हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस -2 इंटू एक्स, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे गुना अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि +4 गुने -2 -8। फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 में से 2 गया तो 2x और -8, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। यदि बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाई 4 का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया गया है और पूछ क्या रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं और 4 से भाग दे देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बट्टा ए, अब c क्या है -4 है, यानी कि अचर पद, वो भी आपका साइन के साथ हो जाता है, यानी कि -4, और बटा ए क्या है तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, इसको हम -4 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें मान तो निकालना किसका है, अल्फा इंटू बीटा बटा 4, तो अल्फा इंटू बीटा है -4 और इसमें 4 से भाग दे देना है। तो जब 4 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कट के -1 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड होगा। दोस्तों अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाँ किसी बहुपद का शून्यक -3 है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे माइनस में रहता है तो सीधा क्या करना है कि x प्लस के साथ कर देना है। जैसे यहाँ पे -3 है तो x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 रहता तो x -5 क्या हो जाता है इसका एक गुणनखंड हो जाता। -7 रहता तो x प्लस 7 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है और हमें शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 8, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए, तो c के जगह पर क्या आ गया है, यहाँ पे अचर पद में क्या दिया है a दिया है तो a हो जाएगा, और बट्टा में क्या होता है a, तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 हो जाएगा और बराबर 8, क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो a बराबर 8 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। बहुपद एक्स स्क्वायर -13 के शून्यक होंगे, डायरेक्ट हमें क्या करना है कि रूट लगाना है और प्लस माइनस लगा देना है, तो प्लस माइनस रूट के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कहा गया 63। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। तो यहाँ पे एक शून्यक दिया है आपका अल्फा जो कि 3/5 और बीटा जो दिया है -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम द्विघात बहुपद लगाएंगे, तो द्विघात बहुपद हम क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा को ही निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे माइनस दिया है, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो 1/2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और 6 हो जाएगा, माइनस 2 पच्चे 5 एकम, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 1/10 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। फिर हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, तो 3/5 और गुने -1/2। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3/10। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो यहाँ पे 1/10 निकाला है। ठीक है, 1/10 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/10 और गुना x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -3/10, -3/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x/10 और फिर यहाँ पे -3/10। और देखिए दोस्तों, इस टाइप से आ गया, लेकिन क्या हमारे ऑप्शन में इस टाइप से दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सभी में 10 से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सेम रेशियो में रहेगा। तो हम इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे x² यहाँ पे हम 10 से गुना कर दिए। ठीक है, माइनस, फिर इसमें भी गुना करना है तो 10 गुने x/10, फिर इसमें भी गुना करना है तो 3 गुने 10/10। अब 10 से 10 कटा दो, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा और अब कुछ नहीं कटने वाला है, अब गुना करके लिख देना है। तो यहाँ पे 10 गुने x² तो 10x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, x है केवल तो x, माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -3, यानी कि 10x² माइनस x -3 यही आपका आंसर हो जाएगा। 10x² माइनस x -3 यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। ठीक है, यानी कि 66 नंबर। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे और 4/3 से गुना कर देंगे तो आराम से हमारा मान निकल गया आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो माइनस और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर है -3 यानी x का गुणांक होता है, तो -3 और बट्टा में a के जगह पर क्या है 1, तो 1 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब इसमें क्या करना है कि 4/3 से गुना कर देना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो 4/3 इंटू 3। ठीक है, घटा दीजिए यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, सॉरी 67 नंबर। यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, अभी मैंने बताया। यहाँ पे प्लस दिख रहा है, x के साथ माइनस लगा दो, यानी कि ए ऑप्शन सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको कुछ किसी का फॉर्मूला ये आपको दिख रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। सेम यहाँ पे भी देखिए अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल कर और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जरा लिखते हैं बढ़िया से। ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2a अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूला को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग होता है जो कि माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस और बी क्या है, तो बी है 5 तो 5 और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है तो 1, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर कर देना है तो ये क्या हो जाएगा -5 बटा ये क्या हो जाएगा -5 और इसका स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 25 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा -10 है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में बनाना है और इसका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 एवं उनका गुणनफल -2 तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों का योग हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ये दिया है 3 तथा उनका गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल -2 दिया है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 3 तो 3 हो जाएगा और एक्स और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है -2 तो -2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे चूंकि प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आंसर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 71 यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप लोग द्विघात बहुपद के सामान्य रूप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट में आपको दे दिया है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यही देखना है कि हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a हम लोग लिखते हैं अगर सामान्य रूप से देखें तो ये क्या होता है कि माइनस फॉर्मूला का हो गया और b क्या होता है x का गुणांक। तो हमें सिंपल इसमें x का गुणांक देखना है, इसका गुणांक क्या है a है तो यहाँ पे a लिख देना है। फिर a क्या होता है, तो a क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो यहाँ पे देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है c है तो यहाँ पे c हो जाएगा यानी कि -a/में c आपका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे इसको ज्ञात करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 दिया है तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये मध्य पद है इसको हमको तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने में फिर मेरा -4x आ जाए लेकिन गुणा करने पर ये a और ये c के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a और c को गुणा कर लेते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया। अब इसको तोड़ लीजिए तो ये हो गया 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, ठीक है।
यानी कि हम क्या करें कि 6x यानी कि -6x प्लस 2x लिख सकते हैं 4x को, यानी कि 2x²। अब इस -4x को हम क्या लिख सकते हैं, -6x और प्लस 2x लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको घटाते हैं तो फिर क्या जाएगा, -4x ही आएगा। तो हमने क्या किया कि -4x को -6x प्लस 2x में तोड़ लिया, और ये फिर -6 है तो -6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, या इन दोनों को एक साथ, यानी कि ये 2x² और -6x को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। और यहां से हम अगर कॉमन ले ले तो क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा, x और -3 बच जाएगा। फिर यहां से क्या कॉमन निकलने वाला है, तो प्लस का 2। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ से x -3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x -3, और बच क्या गया, यहाँ पे x 2x बच गया, और यहाँ पे फिर प्लस का 2 बच गया, ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर आकर +3 दे देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर, यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से x का मान निकालेगा तो -2/2, यानी कि -1। यानी कि एक शून्य का आ गया -1 और दूसरा शून्य का आ गया 3, यानी कि -1 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको और भी क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। तो इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व जैसे करते थे वैसा ही करेंगे। पहला मान लेते हैं अल्फा यानी 2, और दूसरा मान लेते हैं बीटा यानी कि -2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद जो होता है ये आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब मान को रख लीजिए, तो x² माइनस अल्फा के जगह पर 2 हो जाएगा, और बीटा के जगह पर -2 है तो -2x, प्लस फिर अल्फा के जगह पर क्या हो जाएगा 2, और बीटा के जगह पर -2। x² -2 में से 2 गया तो 0 इंटू एक्स, फिर +2 गुने -2 -4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x² इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, और यहाँ पे डायरेक्ट -4, यानी कि x² -4 आपका सही आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको दिया रहे कि x² -36, सपोज आपको दिया रहे, अब इसका शून्य का आपसे पूछ रहा है, तो 36 क्या स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो इसका कैसे आंसर होगा, तो +6 और -6 इसका शून्य हो जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 दे रखा था और -2 दे रखा था, तो ये सिंपल कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि आपको यहाँ पे x² -4 आंसर आपका हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर। यदि बहुपद x² प्लस 7x, यहाँ पे सॉरी 7x हो जाएगा, 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों आप अब आराम से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर आप लोग कीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है।